सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा उजागर, 12 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन बचाई गई, लेकिन कर्तव्य में कौन विफल रहा? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, श्री विजयपुरम शहर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय समिति के सदस्य, नई दिल्ली, कॉमरेड पांडियन ने प्री 42 सेटलर और किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड रविचंद्र के साथ मिलकर राजस्व अधिकारियों और प्रशासन की असफलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह असफलता स्कूल लाइन गांव की 12 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने में हुई है। यह अतिक्रमण न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों के चरित्र और गुणवत्ता की विफलता को भी दिखाता है। इन नेताओं ने पुरजोर मांग की है कि दक्षिण अंडमान के उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर तुरंत विभागीय जांच का आदेश दें। जिन अधिकारियों ने इस अतिक्रमण की अनुमति दी या इसे अनदेखा किया, उन्हें पहले निलंबित किया जाए और पूरी जांच के बाद लोगों के विश्वास को धोखा देने के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होती है। एक सरकारी कर्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य जमीन, राजस्व और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना है। इसमें कोई भी समझौता राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। काला पानी न्यूज़ 24 का संपादकीय, जमीन के पंजीकरण और अवैध प्लॉटिंग पर सवाल। कॉमरेड रविचंद्र ने एक और गलत काम को उजागर किया। जब 3 एकड़ का पंजीकरण किया जाता है तो 10 एकड़ का लेआउट और बिक्री योजना बनाना कैसे संभव है? यह अवैध प्लॉटिंग और अतिरिक्त बिक्री धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अपील की, जिस भी भूमि पंजीकरण में स्वीकृत क्षेत्र से ज्यादा पाया जाए, उसे 1 सप्ताह के भीतर सरकार को स्वतः वापस कर दिया जाना चाहिए। बाहर से आए खरीदारों को केंद्र शासित प्रदेश के भूमि कानूनों का पालन करना होगा और प्रशासन को अतिरिक्त जमीन की बहाली को कड़ाई से लागू करना चाहिए। कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी CCS आचरण नियमों CCS कंडक्ट रूल्स के अनुसार कार्य करने और सरकारी संपत्ति के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए बाध्य है। अवैध अतिक्रमण की अनुमति देना या उसे अनदेखा करना गंभीर दुराचार है और बर्खास्तगी सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। राजस्व अधिकारियों का भूमि और राजस्व कानूनों के तहत ये वैधानिक कर्तव्य है कि वे अतिक्रमण को रोकें, पंजीकरण को सत्यापित करें और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करें। ऐसा करने में विफलता न केवल कर्तव्य की उपेक्षा है, बल्कि ये सार्वजनिक विश्वास और भारतीय कानून का भी उल्लंघन है। काला पानी न्यूज़ 24 की अपील, यह मामला भविष्य के लिए एक सबक होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को अवैध अतिक्रमण या धोखाधड़ी वाले भूमि पंजीकरण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रशासनिक कानून और CCS आचरण नियमों को कड़ाई से लागू करना ही एकमात्र तरीका है।